बाबा का बाबा आ जाओ और इस सभा को धारणा मूर्त बनाओ। तो वो सुनते हैं जो भी सैटरडे को मुरली हुई थी, तो उसके आगे का पार्ट। बाबा ने बताया था ना, आज और कल का खेल है। अंधकार, आज अंधकार है और कल गोल्डन मॉर्निंग है। फिर बाबा ने कहा, समझा, बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुवन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, है ना। जैसे कहीं घूमने जाते हैं अगर, तो बिना पासपोर्ट में स्टैंप लगाए कहीं अपन जाते हैं तो वहां की स्टैंप जरूर लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे हम नए नए ग्रुप्स को लेकर आते हैं तो एक बार उनको मधुबन लेकर वहां पर उनको स्टैंप जरूर लगाना है, क्योंकि बिना मधुबन जाए तो जीवन, ब्राह्मण जीवन ही अधूरा है। तो बाबा कह रहे हैं, यह सब तो है ही सरेंडर, समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते। सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। कितनी सुंदर लाइन है। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, अधीन रहने वाले। इसको नोट कर लेंगे। सरेंडर जिसको हम कहते हैं ना कि बाबा हमें भी सरेंडर होना है, या जिसकी भी इच्छा हो, तो बाबा बोलते हैं वो हर आत्मा सरेंडर है जो श्रीमत के अंदर रह रही है। ठीक है, तो इसको बहुत बुद्धि में बैठाएंगे। जो भी हमें मुरली में श्रीमत मिलती है तो वही उसका अर्थ है। अगर हम पूरी तरह बाबा की श्रीमत पर समर्पित हो जाते हैं, मतलब हम भी दीदियों की तरह सरेंडर बुद्धि ही हैं। बाबा ने कहा ना, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सभी जीवन में तो हम भी प्रवृत्ति में रहते हुए भी आखिर हमारी मन बुद्धि सब कहाँ है, हमारा धन भी कहाँ लगता है, सब बाबा के घर में। तो हम भी सरेंडर हुए। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए, यह कम भाग्य नहीं है। तो सच में जिसने भी बाबा मिलन किया हो, और जब बाबा ने बोला है ना हाथ उठाओ और पिक्चर खींच रही है, तो अगर फोटो जिसकी भी ली हो कैमरे में, तो सोचो बाबा ने कहा परमात्मा घर में चित्र हो जाए तो यह कम भाग्य नहीं है। मतलब बाबा के मन में है चित्र, वो तो कैमरे की बात है। तो यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। मतलब हम जो मधुबन जाते हैं और वहां की सभा में बाबा मिलन मनाते हैं, बाबा बोलते ये फोटो तो बाबा के दिल में छप गया। वहां पे भले स्थूल फोटो खींची जाती है। अच्छा, अब पर्सनल मुलाकात है यूके ग्रुप से। स्वयं को संपन्न बनाए, औरों को भी संपन्न बनाने में बिजी रहते हो। लौकिक और अलौकिक डबल सेवा करने के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं। Recording in बाप progress. बाप से भी आगे है। जो भी सेवा की है वह सब अच्छी की है, और आगे भी अच्छे से अच्छी करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाप अपने से भी बच्चों को
सदैव आगे बढ़ाते हैं, है ना, जिसे ब्रह्मा बाबा का अभी हम पढ़ रहे थे। सभी बच्चों को पहले आप बाबा हमेशा आगे रखते थे। बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ाने की युक्ति बताते हैं, वह युक्ति क्या है? अब इसको जब पढ़ेंगे तो ध्यान से नोट कीजिएगा, कौन सी बाबा ने युक्ति बताई है हम सब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो वो युक्ति है, सबसे बड़े ते बड़े युक्ति है सहनशीलता के गुण को अपनाना। इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ी युक्ति कौन सी है? सहनशीलता के गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सत्युग ला सकेंगे। तो ये सेवा पर ही मुरली चल रही थी, तो बाबा ने कहा ना, जैसे कई बार कोई अगर विरोध भी करता है तो जितना आप बिल्कुल अंदर से जितना सहनशील बनेंगे, और अंदर से बाबा ने लिखा सत्यता की अथॉरिटी जरूर रखना है। मतलब हम इस ज्ञान को झुटला नहीं सकते कि हाँ, हम अगर परिचय दे रहे हैं कि मैं आत्मा, मेरा पिता बाबा आया है, तो अंदर इस नशे को, इस सत्यता को रखना है। ये नहीं कि अगर सामने वाले ने हिलाने की कोशिश की तो हम उस समय अपनी सत्यता से हिल जाएं। सत्यता की अथॉरिटी रखने के साथ साथ बाबा एक चीज और बोलते हैं ना हमेशा मूल्यों में, सभ्यता। तो सभ्यता के साथ तो अंदर कुछ कोई बोल भी रहा है तो अगर उसको सहन करते हुए, सत्यता की अथॉरिटी रखते हुए और सभ्यता के साथ अगर हम बोलते हैं, तो फिर वो दिल पर टच हो ही जाता है। क्योंकि वहां पर अथॉरिटी किसकी है? सत्यता की। और सत्यता की अथॉरिटी मतलब कहीं ना कहीं वो अनुभव की अथॉरिटी भी है। तो बाबा कहते हैं, आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो देखो ब्रह्मा कुमारी इसमें जितनी भी आत्माएं हैं, देखो और जगह जाते हैं तो और जगह केवल कोई एक प्रवक्ता होता है, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारी में, आज इस सभा में अगर जितने भी बच्चे बैठे हैं, किसी एक को भी अगर बोलने दे दिया जाए, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती। सबने अनुभव सत्यता के आधार पर इस चीज को स्वीकार किया है कि हाँ, मैं आत्मा और मेरा बाबा आया है। तो किसी को भी अगर माइक पकड़ा दिया जाए ना, तो इतने सत्यता की अथॉरिटी से वो सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव है, और अनुभव से बड़ी अथॉरिटी तो कोई भी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा, अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत मुश्किल होती। क्यों? क्योंकि अगर अनुभव ही नहीं किया, तो अगर उस सेवा को फिर हम करते हैं तो वो दिल से हमारे महाभाग के नहीं निकलते हैं। फिर वो केवल एक पढ़ने की दृष्टि से या बताने की दृष्टि से, हाँ बाबा आया है, आत्मा है, इस हम चक्र, सीढ़ी का चक्र है, ये है वो है, ऐसे करके। लेकिन जब अनुभव होता है कि सत्यता उसमें दिखती है, तो वो हर आत्मा तक वो पहुंचती है वो बात, है ना। तो हम सभी भाई बहनों में वो सत्यता की शक्ति है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो जब ओके लिखते हो, तो जैसे बाप का चित्र बनाते हो, ओ अर्थात बाप, ओके, और के अर्थात किंगडम। वाह, देखो कितना सुंदर बाबा ने ओके का मीनिंग बताया। जैसे हम लेटर में लिखते हैं ना, तो बाबा जो हमेशा शब्द बोलते थे ना, ओके, बस ओके भी लिख दोगे तो सब कुछ है। तो आज बाबा ने वो अर्थ बताया कि क्यों सब कुछ है। ओ अर्थात, है ना, ओ से क्या निकाला? बाप, बिंदी ना। और के से किंगडम मतलब राजाई, मतलब पूरा ज्ञान ही आ गया, बाप और वर्षा। तो आज बाबा ने ओके का मीनिंग बताया। तो ओके कहने में बाप की याद भी है और वर्षे की भी याद है। तो ओके वालों को ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। तो जब भी ओके कहो तो बाबा हमारा यही याद आ जाए। तो आज से सभी अगर जब भी बाबा को लेटर लिखते हैं, तो बाबा ने एक बार कहा था मुरली में कि ज्यादा बड़ा लेटर मत लिखना, सिर्फ ओके लिख देना। लेकिन सच में बाबा इतने कहना चाहिए बच्चों को समझते हैं और पूरा ज्ञान भी दे देते हैं कि छोटा सा शब्द भी उन्होंने बता दिया कि बस ओके लिख देना। लेकिन ओके का कितना बड़ा रहस्य भी बता दिया कि बाप और वर्षा, मतलब ये तो हमको याद रखना ही है। तो क्या याद आ जाए? बाबा हमारा, यही याद आ जाए। अच्छा, सेवा के आधार मूर्त आप लोग हो। माताओं ने आदि में, स्थापना में विशेष पार्ट बजाया, तो खुशी है ना, आदि में सभी माताओं ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया था। अच्छा, अब बाबा कुमारियों के लिए क्या बोल रहे हैं?
कुमारियां तो हैं ही श्रेष्ठ भाग्य के सितारे वाली। सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियां अर्थात तकदीर बना करके आई। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं, क्योंकि यह एक एक कुमारी सेवाधारी है ना। आज देखो, बाबा सबके लिए अलग अलग महिमा गाते हैं, लेकिन कुमारियों की विशेष महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि एक कुमारी ब्राह्मण कुल का 100 ब्राह्मण कुल का उद्धार कर सकती है। और बहुत सी बातें कुमारियों के लिए कहते हैं कि सच में उनका जीवन बहुत निश्चिंत होता है। हमारा भी है, हम बना रहे हैं, मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन कुमारियों को उनको कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन कोई साथी ऐसा नहीं बनाया होता है, सिर्फ बाबा को ही साथी बनाया होता है। तो बहुत हल्की भी होती हैं। तो जितनी भी कुमारियां हैं, तो देखो बाप भी उनके आगे बलिहार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। बाप कहते एक एक कुमारी, एक एक कुमारी, क्लियर नहीं दिख रहा है, विश्व, विश्व कल्याणी है। हाँ, विश्व कल्याणकारी है, विश्व का उद्धार करने वाली है ना। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि कुमारी क्या 21 कुल का कल्याण करने वाली है ना, बाबा कहते हैं। और एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है, विश्व का उद्धार करने वाली है। तो आज देखो, ब्रह्मा कुमारीज में जितनी भी अगर दीदियां वो समर्पित नहीं होती, तो ये सेवा कैसे होती। हमें लगता है ना हम भी समर्पित हो जाए, लेकिन हाँ, एक चीज हम माताओं को ये भी समझनी है, हम भी हैं अधर कुमारी। मतलब अब हमारा ब्राह्मण बनने के बाद जीवन है तो कुमारी जैसा ही जीवन ना। तो हमें भी अब 21 कुल का कल्याण करना है। तो हमें ये नहीं समझना है कि सिर्फ कुमारी कर सकती, हम माताएं, क्योंकि माताओं को ही बाबा ने कलश दिया है। तो कुमारियों की अलग महिमा है ना, माताओं की अलग महिमा है, पांडवों की अलग महिमा है, लेकिन इन ऑल बाबा के कहने का मतलब हर एक आत्मा का पार्ट जिसने अपनी बुद्धि को बाबा के प्रति समर्पित कर दिया, उसका पार्ट बहुत ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं, तो विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन गए, हम सब है ना, विश्व के कॉन्ट्रैक्टर बन गए ना। कितना अच्छा जॉब है। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी। अभी हमें हमारा भाग्य उतना समझ में हो सकता है ना भी आ रहा हो, लेकिन बाबा ने कहा ना, जब लास्ट सीन होगा तब सच में कितनी दुआएं मिलेंगी कि अच्छा ये काम आप कर रहे थे, ये कर रहे थे। अभी तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब सीन क्रिएट होगा, तब सच में सब बोलेंगे कि मान गए आप लोगों को आपका जीवन। अभी भी बोलते हैं कई बच्चे। तो बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं, और साथ साथ विश्व की आत्माएं भी दुआएं करेंगी। सर्व के दुआओं की अधिकारी बन गई, है ना। बाबा देखो कितनी महिमा कर रहे हैं। सच में हम आत्माएं सच में बहुत भाग्यशाली हैं। कौन से ऐसे कर्म किए थे बाबा जो सच में आपने अपना बनाया और विश्व कल्याणकारी बनाया। मतलब गृहस्थ जीवन बस यही, पति बच्चे इन्हीं में लगे रहते थे। और आज ये सच में विश्वास नहीं होता कि हम सब माताएं, भाई बहनें सभी विश्व का कल्याण करने के काबिल बन गए हैं। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से, भारतवासी रहने में समीप, ये बहन ब्लैक ब्लैक कुछ शो हो रहा है इसमें। हाँ, भारतवासी रहने में समीप हैं, दिल से भी समीप हैं। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए ना। विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं। इसलिए आपका महत्व अपना है, विदेश में रहने वालों का महत्व अपना है। भारत ही लाइट हाउस, रोशनी का भंडार है। लाइट देने वाले तो आप हो, तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं, तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है। जाता नहीं है, जमा होता है ना। बाबा कितने अच्छे से बता रहे भारतवासियों के महत्व को, कि सच में हम वाकई में, पहले तो मुझे लगता है कई आत्माएं भी सोचती होंगी कि नहीं, विदेश में रहना कितना अच्छा होता है, काश जाने मिले, या वहां की लाइफ स्टाइल देखते थे। लेकिन अब कितना गर्व होता है कि अच्छा हुआ बाबा आपने भारत में ही रखा।
है ना। तो बाबा कहते हैं अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है, जाता नहीं जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। तो सच में अगर हम और देशों के कंपैरिजन में अगर भारत को देखें तो देखो भारत को शुरू से ही मातृभूमि, भारत माता और ऐसे ऐसे टाइटल दिए हैं जिससे सभी और जितने भी अगर बाहर के लोग आते हैं अध्यात्म को जानने तो सबसे पहले भारत में आके ही पूरा सब कुछ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि भगवान को ढूंढना हो या कुछ भी पाना हो, क्योंकि सबसे प्राचीन देश है ये, सभी देश जानते हैं। तो सच में हमारा भारत कितना महान है, समझा। यह समय और सीजन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखने की दुनिया में आते हैं। अगर वहां आओ तो फिर टाइम की लिमिट नहीं, वहां 10 घंटे भी एक एक को मिल सकते हैं। वहां 10 मिनट, यहाँ 10 मिनट भी मुश्किल है, क्योंकि अपना तन तो है नहीं ना, पराया है। जो लोन लिया है वह देना होता है ना। बाबा के पास आओगे तो बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अब बाबा ने तो लोन लिया है ना। अब दादी जी भी कितनी देर, वैसे तो वो काफी काफी घंटे तक बाबा को अपने में समाई रहती थी, लेकिन अब एक एक बच्चे को तो इतना टाइम नहीं दे सकते ना। तो बाबा बोलते आओ बच्चे, तो मेरे साथ परम धाम में आओ, मेरे साथ सूक्ष्म वतन में आओ, जितने घंटे बैठना हो बैठो। तो वहां कोई सीमा नहीं है। अपना हो तो देने की बात ही नहीं, बाकी हर एक बच्चा बाप को अति प्रिय है। हर एक कोटों में कोई, कोई में कोई तो विशेष है। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे हुए ना, सभी श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे, अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। अगर देखो हम वो जो परम धाम में बाबा की जो पिक्चर है देखो, उसमें बाबा और बाबा के साथ पूरे विश्व की आत्माएं, भले ही कुछ आत्माएं ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, लेकिन सोचो बाबा की जो लाइट है वो हर एक आत्मा पर पड़ रही है, चाहे वो अज्ञानी हो ज्ञानी हो। तो बाबा के जो समीप बच्चे हैं उन पर लाइट ज्यादा है, और बाकी तो है तो सारे उसमें परम धाम में तो हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो हर एक आत्मा के प्रति तो बाबा जो बोलते हैं ना, ब्राह्मणों में भी कई बच्चे हैं जो हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये बच्चा तो ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए। तो वो बोलते हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, तभी तो झाड़ में उनका नीचे पार्ट है। अगर हर आत्मा विशेष हो जाएगी तो सबके सब एक साथ तो नहीं आ सकते ना। पूरा झाड़ ड्रामा अनुसार बना हुआ है। तो किसी के पार्ट को देखकर हमें प्रश्न नहीं उठाना है, ये ऐसा क्यों करता है, ये तो ब्राह्मण होके भी ऐसी चीजें कर रहा है, कोई है ब्राह्मण होके भी बाहर का खा रहा है, वो ड्रामे अनुसार वो उसका पार्ट है ना। अगर मान लो हम धारणाओं पे चल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी परफेक्ट धारणाओं पर चल रहा है। कई बार इस पर भी प्रश्न हम ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, वो अपने अनुसार ही पुरुषार्थ करेगा, लेकिन पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं। हर चीज को साक्षी होकर देखते जाओ और अपना अपना पार्ट को देखो, दूसरों को नहीं देखना है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा उसी नजर से देखते हैं, यह ब्राह्मण आत्माएं सो देव आत्माएं हैं। तो कितने महान हुए, क्या महिमा करें। अच्छा, अब मधुवन निवासियों से, तो हम सभी भी मधुवन निवासी हैं। मधुवन निवासियों को किसी न किसी प्रकार से सदा ही प्रसाद मिलता रहता है। सेवा भी दिल से करते हैं और प्रसाद भी दिल से मिलता है। सेवा करते हो इसलिए मधुवन में तपस्या भूमि में रहने का अधिकार मिला है। यह अधिकार ही एक महान प्रसाद है ना। देखो सच में मधुवन वासियों का भी कितना बड़ा भाग्य है कि इस बाबा की पालना में तो पल रहे, उस भूमि में रह रहे जहाँ भगवान स्वयं आया और जिन्होंने आके इतने समय तक सब बच्चों को ज्ञान सुनाया। और फिर है ही वो तपस्या भूमि, वहां पर जितनी भी आत्माएं जाती हैं तो वो तपस्या करने ही जाती हैं। तो ये जो अधिकार, उनको एक अथॉरिटी है ना, उनको एक अथॉरिटी है। वो अपने कहना चाहिए चेहरे चलन से जो भी प्रत्यक्ष करेंगे तो वो एक प्रकार से वो प्रसाद हर आत्माओं को मिलेगा। तो एक प्रकार से तो बाबा का भोग वो सारी चीजें तो मिलनी है।
और साथ में जो उनके चेहरे चलन से प्रत्यक्ष होता है वो भी सामने वाली आत्माओं को मिलता है। तो ये तो सबसे बड़ा बाबा का प्रसाद उनके पास है, क्योंकि अपना एक अनुभव। अच्छा, अभी टाइम नहीं है, खैर ठीक है। तो यहाँ की पालना भी महान प्रसाद है। इस भूमि पर सहज याद का जो अनुभव होता है वह भी महान प्रसाद है। तो क्यों होता अनुभव? हम अगर भाई बहनों को देखते हैं, अगर वो इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं सबका, मतलब अगर सच में मधुबन में देखो हर कार्य ऐसे सहजता से हो रहा है कि कुछ भी पता नहीं पड़ता, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। और अगर नहीं भी बटा है तो हर आत्मा दिल से एक सेवा अर्थ से कर रही है। तो इतने बड़े परिसर में कहीं देखकर ये नहीं लगता कि ये सेवा कैसे चल रही है। क्यों है ये सेवा ऐसे चल रही? क्योंकि ये स्वयं भगवान का कार्य है। आज हर आत्मा वहां आकर्षित क्यों होती है कि इतना सब कुछ, जैसे देखो अगर खाना भी होता है वहां चलता है, अगर हमारा ब्रह्म भोजन हम खाते हैं तो वहां भी इतनी सारी आत्माएं खाती हैं, लेकिन आवाज नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। नहीं तो भंडारों में भी देखा होगा कि मांगते रहते हैं, हाँ ये दे दो वो दे दो, मतलब कितनी सरलता सहजता से सारा कार्य बाबा का चलता रहता है। तो आप सब आप अब प्रसाद भी खाते हो, भोजन नहीं खाते ना, तो वहां के बच्चे तो ब्रह्मा भोजन डेली ही खा रहे हैं। तो जो सदा प्रसाद खाए वह क्या हुआ? इतनी पुण्य आत्माएं हुए ना, महान आत्माएं हुए ना। और जो भी यहाँ आते हैं सब महान आत्माओं की नजर से देखते हैं, है ना। मधुबन मतलब अगर हमारे को पता चल जाए कि यहाँ मधुबन से कोई आ रहे हैं भाई बहने, तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि वहां की एक हमारी सोच ही अलग हो जाती है कि अच्छा वहां से अगर कोई आ रहे हैं। तो इसलिए मधुबन निवासियों को हमेशा ही अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता करनी ही पड़ती है, चाहे या ना चाहे उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान की भूमि पर रह रहे हैं। तो और जो भी यहाँ आते हैं सब महान आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो महान हो, महान सेवा के निमित्त हो, क्योंकि महायज्ञ है ना, महायज्ञ की सेवा, यह भी महान सेवा हो गई। सच में भगवान के घर की सेवा जो कर रहे हैं तो कितनी बड़ी सेवा है। तो स्वयं भी महान, सेवा भी महान, प्राप्ति भी महान। और बाकी क्या रहा? चलते फिरते सारे ब्राह्मण परिवार की मीठी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है? यह भाग्य भी कम नहीं है। हर श्रेष्ठ आत्मा मधुवन में आती है, सारा ब्राह्मण परिवार मधुवन में ही आता है। तो इतने ब्राह्मणों की दृष्टि, इतने ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभ कामनाएं सब मधुवन निवासियों को ही प्राप्त होती है। इसलिए सेवा का फल मिल रहा है। सच में वहां के भाई बहने ऐसे रहते हैं, लगता ही नहीं है कि कहीं और आए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है सच में अपने बाबा के घर आए हैं। तो सच में जब पहली बार गए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मायके में भी जितना सुख नहीं मिलता उतना सुख बाबा के घर में है। हर टाइम, पूरे टाइम चाय कॉफी पखाना, सारी चीजें, मतलब ऐसे जैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। सभी आत्माओं का बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो मेहनत मेहनत करके नहीं करते हो, खेल करके करते हो, मनोरंजन करके करते हो, यह भी विशेषता अच्छी है। यज्ञ सेवा पुण्य की सेवा समझकर करते हो। तो हमें भी अगर सेवा कैसे करनी है, कोई भी सेवा मिलती है तो उसमें हमें मेहनत ना लगे, मतलब हम उसको ये सोचें कि वो यज्ञ की सेवा है। तो अगर ऐसे समझ के करते हैं तो थकान नहीं होते। और अगर ऐसे सोचते हैं कि अरे मुझे ये सेवा मिली है, मुझे ये करना है, कैसे करूंगी, नहीं, सब कुछ समर्पित बुद्धि बाबा है, बाबा को जैसे कराना होगा बाबा वैसे कराएंगे। तो कोई थकावट नहीं होती। और ही कोई नहीं होता तो अकेले हो जाते हो। अच्छा, कुमारियों के साथ एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है ना। दुनिया में तो कहते हैं एक एक कुमारी जाकर अपना घर बसाएगी, यहाँ बाप कहते हैं एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोल अनेकों का कल्याण करेगी। ऐसी कुमारियां हो तो सभी कुमारियां सुन लें, है ना। सभी दुनिया में क्या कहते हैं कि अरे बस कुमारी को देखा नहीं कि हाँ इसकी शादी कब कर रहे हैं। और बाप क्या कहते हैं? एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोल अनेकों का कल्याण करेगी। ऐसी कुमारियां हो। लौकिक माँ बाप घर बना कर देते हैं, उससे तो गिरती कला होती है। और अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप सेंटर खोल कर देते हैं, जिससे स्व उन्नति भी होती है और अन्य आत्माओं की भी उन्नति होती है।
तो ऐसी कुमारियों को कहते हैं पूजनीय कुमारियां। तो जितनी कुमारियां बैठी ना सब पूजनीय, अपने आप को अभी अभी से समझ लें कौन कौन सी देवी हैं। इसलिए अभी तक भी लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा करते हैं। ऐसी कुमारियां विश्व के आगे कितनी महान गाई जाती हैं। तो सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझ सेवा में आगे बढ़ती चलो। कुमारियों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जितनी कुमारियां हैं उतने सेंटर खुलेंगे। तो आज हम सभी देख रहे हैं, अगर एक एक कुमारी ना सेंटरों में, आजकल दीदियों की संख्या भी सिर्फ एक एक रहती है, क्योंकि हर कुमारी को इधर उधर भेज के देखो कितनी सेवा हो रही है। तो सबके अलग अलग सेंटर खुल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उतने सेंटर खुलेंगे। हिम्मत वाली हो ना, घबराने वाली तो नहीं। पूज्य कुमारियां हो। कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है, पवित्र का ही पूजन है। सदा स्वयं भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। देखो जब तक शादी नहीं होती है और कुमारे होते हैं तब तक सब हमारे पैर पड़ते हैं, और जिस दिन से शादी हो जाती है तो हमें झुकना पड़ता है, दूसरों के पैर पड़ना पड़ता है। मतलब कुमारी का कितना महत्व है। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जो जमा होता है वह दूसरों को दिया जाता है। तो सदैव अपने को पवित्रता की देवियां समझो। अच्छा, पार्टियों से अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होना इस समय ही होता है। इस संगम युग के महत्व को अच्छी तरह से जान गए हो ना। तो सभी बच्चे जान गए ना संगम युग का महत्व। सतयुग में भी इस समय के भाग्य की प्राप्ति का फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो जितना इस समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे, तो समय की सर्व महानताएं अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन है? सभी कहेंगे मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ। है ना, सभी अपने अपने मन में दोहराएंगे, मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ। तो बाबा ने कहा ना, देखो संगम युग का कितना महत्व बताया है कि पूरे, बाबा तो सत्य को त्रेता, लेकिन हम पूरे कल्प का भाग्य लेते। आज भी जो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मतलब हमने अपने पुरुषार्थ में इस संगम युग में जो कुछ भी किया है, वो सारे का सारा कल पूरा अभी तक रिपीट हो रहा है। तो अगर अभी भी हम अपना पार्ट चेंज करना चाहें, तो कल से हम अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं अपनी बहुत सुंदर प्रारब्ध बनाकर। क्योंकि यह रूहानी नशा है, यह बॉडी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हर एक बाप के बच्चे एक दो से भाग्यवान श्रेष्ठ हो। यह शुद्ध नशा है। इस नशे में भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप याद रहता है। आज देखो इतनी भोली भोली माताएं, कुछ ऐसी माताएं दिखेंगी ऐसा लगता है इनको बाबा का ज्ञान भी समझ में कैसे आता होगा। लेकिन बाबा ने कहा अगर दिल से एक बार भी जिन्होंने बोला है मेरा बाबा, तो वो कोई भी अडानी हो अंबानी हो, उन सब से महान आत्मा है। कोई भी धर्मात्मा हो, उन सब से महान आत्मा है वो माता भी, जो बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं जानती, लेकिन दिल से सिर्फ एक बार बोला है मेरा बाबा। तो इस नशे से, इस नशे में भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप याद रहता है। इसलिए जहां बाप की याद होती है वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। जहां भी बाबा की याद होगी वहां में देह अभिमान नहीं आ सकता। इसमें नुकसान नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो सभी इस नशे और नशे में रहने वाले हो, इसलिए दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर रहते हो ना। आज अगर हमको कहीं बोला जाए कि यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, तो कहीं जाने का मन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बोलेंगे कि अरे हाँ बाबा के घर में है या कार्यक्रम है कुछ भी है, तो कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे सब चले जाते हैं। तो दुनिया में रहते बाप के पास रहते हो ना, तो जो बाप के साथ पास रहते वह दुनिया के विकारी
वाइब्रेशन व आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते। अब चलो ठीक है, भले ही हमें लौकिकता में भी रहना पड़ता है, लेकिन बाबा ने क्या क्या कहा, बाप की याद, मतलब जैसे ही हम बाबा की याद करते हैं तो जो उसकी एनर्जी है, जो भी बाबा के पास है, वो सब मुझ में आती रहे। तो पूरे चाहे कैसे भी तमोप्रधान वायुमंडल में भी रहें, तो भी अगर एक बाप याद है तो हमारे वाइब्रेशन भी पूरे टाइम वो अच्छे ही बने रहते हैं, पूरे टाइम बाबा की याद बनी रहती है। फिर सामने वाली आत्माएं बोलती है, अरे इनको क्या मिला है जो पूरे टाइम इतने हैप्पी रहते हैं, इतने पॉजिटिव रहते हैं। तो है ना, तो हम दूर, मायावी आकर्षण से दूर हो गए। तो साथ रहते हो या दूर, मेरा बाबा और इतना प्राप्ति कराने वाला तो कोई और हो ही नहीं सकता ना। मेरा बाबा सच में इतनी प्राप्ति कराने वाला तो कोई नहीं हो सकता। तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो, या कभी कभी इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हो? मुझे, हमें नहीं लगता कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इससे स्वतंत्र होना चाहेंगे। तो डबल विदेशी स्वतंत्रता ज्यादा चाहते हैं ना? यह फ्रीडम नहीं है। सदा बाप के साथ रहना, साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, सभी सच्चे सेवाधारी हो ना, तो जैसे बाप के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। तो कहते हैं ना, याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो, तब हम किसी भी चीज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब है बाबा का याद प्यार। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वाली की अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाबा को, अविनाशी ज्ञान धन बांटने वाले बाबा को, बाप का दर्जा लेने वाले बाबा को, ऐसे शिक्षक स्वरूप बनाने वाले बाबा को भी दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। जी बहन, नेक्स्ट मुरली शो करेंगे। जी, ओम शांति। आज की मुरली 8 जनवरी 8/1/2024। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में ओम रहने वाले। शांति। अनु जी बहन, जी। अच्छा दीदी का मैसेज आया था क्या? ओम शांति। जी कुछ चेंज किया है क्या दीदी ने? नहीं, मुरली बोली थी आज की बोलने के लिए। अच्छा, अभी मैसेज आया क्या आपके पास? और रात आया था। आ, ठीक है, ठीक है, आप फिर पढ़िए। ठीक है, ओम शांति। जी ओम शांति। साकार मुरली शो करनी है। हाँ वही तो, क्योंकि दीदी का मैसेज अभी आया था 4:30 पे, तो दीदी ने कहा था कि ये दोनों मुरली, अव्यक्त मुरली कंप्लीट करनी है। जी। तो अव्यक्त मुरली मीनाक्षी है बहन, कभी। मीनाक्षी बहन, हाँ ठीक है, तो एक काम करिए, आप अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिए ना दीदी का, क्योंकि अभी 4:30 पर मैसेज आया था, तो आप अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिए। ठीक है, ओम शांति। जी ये जो स्क्रीन पर शो हो रही है ना, इसको आप रीड कीजिए। जी, 1 मिनट। ओम शांति बहन, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। 1/10/1987। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पधारमणि
सर्व सेवाधारी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए स्नेह के सागर बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों, बाप और का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह के सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के स्वभाव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती हैं। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करो, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। ऐसा ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानियां हैं, आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरी स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो वह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखता है। कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिवंशी ब्रह्म कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गए ना? ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें बहन सूर्य को आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी ठीक। किरणें स्वर्ग को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि तो ईश्वरीय स्नेह का बीज स्वर्ग को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की है। सहयोगी
बनाने की शुभ भावना और शुभकामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तन वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएंगे। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं, चाहे भाषण करने वाले बच्चे हों, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे। सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है, चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों। लेकिन जैसे 5 उंगलियों का सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोच से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे हैं ना, सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर से ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। यह सर्वात्माओं की शुभ भावना, शुभकामना का ही आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर काल में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को, बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाएं। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी काटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसी होती। सभी ने जो भी कार्य किया, इसने भरपूर से किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले, स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी, जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की, कितनी भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोले नहीं, समझे वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी, लेकिन मुख से
निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे, और तो और भी सहयोगी में आगे बढ़ते। अव्यक्त वाणी 1987 69 जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्ष का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तब ही प्रत्यक्ष का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए तो भी संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व का सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे हो। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़ी ते बड़ी सत्ता है ना, उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो। यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था। इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्ष के समय आ गई डायमंड जुबली, अर्थात प्रत्यक्ष का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुए हैं। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वर द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वाले दोबारा धर्मात्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अर्जुन, खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्ष के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरे पाठ में निमित्त बनाने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया। अभी और जागना है, उठना है,
अभी सिर्फ कान तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना, तो हलचल पैदा हुई। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो। तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखो कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। सर्ववर का स्नेह मिलन तो हो सकता है, जैसे साधारण साधुओं को बुलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ महामंडलेश्वर को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और भी शोभा होती, लेकिन अब उनका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोग है। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लो क्लास तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरी सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएं। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, सेवाधारियों की सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं बन प्रत्यक्ष थी बनूं तथा औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अव्यक्त वाणी 1987 71 सदा पर की शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। यह समझते हो हम तो मिल लेवें, इसमें भी निस्वार्थ भावना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम समस्या ही नहीं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाजी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है।
गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग, उत्साह स्वयं को भी निवृत्त बनाता, दूसरों को भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो सबको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मदद करते हैं। महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी हो ना। औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब जितीलते बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हो, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मेलन मनावे और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों विशाल की क्या हो गया? बोला मेरा फोन ले रखा आपने। एक्स्ट्रा स्पीकर बंद कर दीजिए। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावे और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में तो यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहां कोई सीमा नहीं। बाबा बुला रहे हैं, बच्चे तुम वतन में आओ। अच्छा, मुख्य भाइयों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विजय सदा गाई हुई है। पांडवों के मस्तक पर सदा विजय का तिलक है। पांडवों को ही विजय पांडव कहते हैं। स्वयं पर विजय, सेवा में विजय तो डबल विजय का तिलक है ना। बाप दादा जब महावीर पांडवों को देखते हैं तो सदैव मस्तक पर डबल विजय का तिलक दिखते हैं। यही पांडवों की विशेषता हर कल्प की गाई हुई है। यह अमित यादगार है। तो यादगार के प्रसिद्धि हुई। आत्माएं हो शक्तियों अपनी सेवा की स्टेज पर है, लेकिन पांडवों की विशेषता अपनी है। पांडवों की विशेषताएं सदा ही सेवा में उन्नति का सूर्य उदय करना। सेवा की विशेषता का श्रृंगार पांडव है। शक्तियां सहयोगी हैं, लेकिन निमित्त उन्नति के आधार पांडव हैं। इसलिए पांडवों की विशेषता वर्णन करने बैठे तो पूरी मुरली चल जाए। पांडव सदा ही प्रसिद्ध हैं। भक्ति में भक्ति में भी कोई पूजा होती है तो पहले गणेश की पूजा करते हैं। गणेश की पूजा करते हैं ना। साकार में बाप दादा ने इनको जगदीश भाई को यह टाइटल दिया, तो यह टाइटल कम नहीं है। बिना गणेश के यानी पांडवों की पूजा शुरू नहीं होती। शक्तियों के सहयोग के बिना पांडव नहीं।
पांडवों की सेवा की उन्नति के पुरुषार्थ के बिना शक्तियों के सेवा की विजय नहीं। दोनों ही एक दो के साथी हैं। पांडवों को सदैव दिल से ब्रह्मा के हम शरीक साथी कहते हैं, तो ब्रह्मा बाप के हम साथी हैं। कितनी कमाल है। शक्तियों को आगे रखना यह भी पांडवों की कमाल है। अगर पांडव शक्तियों को आगे ना रखें तो शक्तियां क्या करेंगी। यह पांडवों की विशेषता है। समय प्रमाण शक्तियों को आगे रखना ही पड़ता है। पांडव सहयोगी बन आगे रखते हैं, तब शक्तियां की महिमा होती है। पांडव कोई कम नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं शक्तियों का नाम प्रत्यक्ष हो जाता है। पांडवों का गुप्त हो जाता है। वैसे बाप भी गुप्त है, नाम तो बच्चों का होता है, बाप का कहाँ होता है। तो पांडव सदा विजयी के तिलकधारी हो। पांडवों के आगे टाइटल है विजयी पांडव। सभी ने बहुत अच्छा किया, जैसे बाप दादा चाहते हैं। प्यारा प्यारा से फूंक भी लगाओ, प्यार प्यार से फूंक भी लगाओ और अपना कार्य भी कर लो। ऐसे किया, अच्छी सेवा हुई। अच्छा, आंध्र प्रदेश ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो। सदा हर कदम में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो पूरा अधिकार प्राप्त करना बच्चों का पहला कर्तव्य है। संपन्न बनना अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। ऐसे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है तो पूरा भाग्य लेना चाहिए ना। तो थोड़े में राजी होने वाले हो या पूरा लेने वाले हो, अर्थात बच्चे अर्थात पूरा अधिकार लेने वाले। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। यह स्मृति सदा समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ाती रहेगी। यह नई बात नहीं रह कर रहे हो। यह प्राप्त हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर रहे हो। नई बात नहीं है। कई बार मिले हैं और अनेक बार आगे भी मिलते रहेंगे। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले हैं। यह नशा सदा रहता है। जो भी प्राप्ति हो रही है वह सदा है, अविनाशी है। यह निश्चय और नशा हो तो इसी आधार से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान के सागर बन सदा औरों को भी ज्ञान दान देते रहते हो ना। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना मिला है। ऐसा श्रेष्ठ खजाना इस समय और किसी आत्माओं के पास है ही नहीं। तो आप भाग्यवान बन गए हो ना। सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। याद के अनुभव से औरों को भी सेवा कर, औरों को भी अपने समान भाग्यवान बनाते चलो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है सेवाधारी बन सेवा करना। जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती है। सुखदाता के बच्चे बन गए तो सभी सुखदाता के बच्चे बन गए तो कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। सदैव यह याद रखो कि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। सुख के सागर के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। सदा महादानी बन जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करोगे उतना और भी बढ़ता जाएगा। वो खजाने दान करने से कम होते हैं।
वो खजाने दान करने से कम होते हैं, लेकिन यह बढ़ते हैं क्योंकि ये दान के खजाने हैं। तो महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। तो सदा अपने को ऐसे पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा समझकर चलो। अच्छा, बाप दादा की याद प्यार। सदा ईश्वरी स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया एवरीवंस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम जो होस्ट बने मीटिंग लीव कर देंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गरिमा मैम मीटिंग लीव कर दीजिए।